कौन नहीं रह गया? चलो रहेगा तो रहेगा। देखिएगा, द टैक्स लायबिलिटी ऑन द कंपोजिट और मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। अब कंपोजिट सप्लाई देख लीजिए एक बार पहले, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई, मैंने बता दिया था एग्जांपल में, टू और मोर सप्लाई में लैपटॉप, चार्जर, पेंसिल, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, उनमें से एक क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल सप्लाई। शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा नेचुरल बंडल जब होते हैं ना, नेचुरल बंडल की डेफिनेशन ऊपर बनाऊंगा, जब दो से ज्यादा, अगर वो कंपोजिट सप्लाई, सबसे पहले बात, अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो किसका रेट लगेगा? जो प्रिंसिपल सप्लाई है। और अगर वो मिक्स सप्लाई है, नीचे लिखा हुआ, अगर मिक्स सप्लाई है, टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होता क्या है। आज एक कंपोजिट सप्लाई पे COM, कंपोजिट, ये देखिए 30वां नंबर, 2 का 30 मिल गया। कंपोजिट सप्लाई मीन सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। कौन होता है टैक्सेबल पर्सन? होता है दुकानदार। टू ए रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब कस्टमर, कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई दो से ज्यादा हो सकते हैं, गुड्स या सर्विस, मतलब दो से ज्यादा सप्लाई, मतलब कि सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, गुड्स गुड्स सर्विस भी हो सकता है, सर्विस गुड्स सर्विस, मतलब दो से ज्यादा। मतलब जैसे मैंने गुड्स और फ्रेट बोल दिया, या गुड्स बेच रहे हो, फ्रेट लग गया, साथ में आपने कुरियर के बिल भेज दिए, कुरियर की सर्विस हो गई, या जैसे मैंने लैपटॉप लिया था, चार्जर लिया था, बैटरी हो गया, स्क्रीन हो गया। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा और एनी कॉम्बिनेशन विच आर नेचुरली बंडल and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business, one which is a principal supply। मतलब कोई भी एक प्रिंसिपल, जैसे लैपटॉप ले लिया तो लैपटॉप से चार्जर दूंगा, कवर फ्री दूंगा, ठीक है, होता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है मेरी? कंपोजिट सप्लाई। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे कितना बढ़िया, वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इज अ कंपोजिट सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। समझ गए? जब आप कोई सामान बेच रहे हो, तीन चार चीज बेच रहे हो, इंश्योरेंस भी करा के देते हो, फ्रेट भी देते हो, पैकिंग भी करके देते हो, गुड्स बेच रहे हो, क्लियर है? ये कंपोजिट सप्लाई हो गया। आप पढ़ते हैं मिक्स सप्लाई। कंपोजिट केस में किसका रेट लगेगा? जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का रेट लगेगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 5% का है तो सब कुछ 5% का लगेगा। प्रिंसिपल अगर 28 का तो 28 का लगेगा। 24 ना। ये देखिए मिक्स सप्लाई। Mixed supply means two or more individual supply of goods or services or both combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price, where such supply does not constitute composite supply. Example बढ़ो, a supply of packing consisting canned foods, sweets, chocolates, cake, dry fruits, aerated drinks and fruits juice when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately, अलग अलग बेचा जा सकता था, and is not dependent to each other. It shall be, it shall not be a mixed supply if items are supplied separately. अगर अलग अलग बेचा जाता तो मिक्स सप्लाई नहीं होता, लेकिन दुकानदार ने एक बड़ा सा गुच्छा बना दिया और बेच दिया, तो ऐसे में क्या होगा? मिक्स सप्लाई माना जाएगा। और जो इन पांचों प्रोडक्ट में जिसका रेट सबसे हाईएस्ट होगा ना, वो लगा उठा। सर इसलिए जैसे दिवाली का टाइम होता है, फेस्टिव सीजन होता है, उसमें वो पंचेस बनाते हैं, बंडल्स बनाते हैं, उस टाइप की चीजें। यस यस यस, जबरदस्ती डाल के डालते हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज नहीं है, ये गेम नहीं है, ये दिवाली की गिफ्ट को पकड़ने के लिए नहीं किया है। ये तो वैसे वो ये तो पकड़ने के लिए बड़ी चीजों को पकड़ने के लिए, कि लोगों ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते थे, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे क्या करते थे? छोटी छोटी चीज उठा के ले आते थे, कोई 5% 10% होगा, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता था इन चीजों को, कि छोटा वाला पार्ट को ज्यादा दिखा देते थे और महंगे प्रोडक्ट इसको लगा देते थे 28% वाला, अवॉइड करने के लिए। तो कहते ये तो 5% का काम है। तो गवर्नमेंट ने इन चीजों को बहुत सारे केस लगाए 1956 से लेकर अब तक, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने लिख दिया साहब सब बाहर हो जाओ। और मिक्स सप्लाई है तो तुम्हें हाईएस्ट रेट पे करना पड़ेगा, जिसमें जबरदस्ती का सौदा लगा गया। जो अपनी मतलब आपको लग रहा है कंपोजिट सप्लाई है, then okay, then no issue। ठीक है, तो कंपोजिट होगा तो क्या लग जाएगा? प्रिंसिपल वाला।
और मिक्स होगा तो हाईएस्ट रेट ऑफ सेक्शन, कौन बोलता है सेक्शन हीट। ठीक है जी। अब एक काम कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्लास